इनफैक्ट मेरी लाइफ में सब कुछ इत्तेफाक ही हुआ है। जिस तरह से मुझे पहली फ़िल्म मिली, गली बॉय मिली, मैं सीए कर रहा था तो इत्तेफाकन मैं फिर एक्टिंग में आया, उसके बाद पहला ब्रेक मिला, तो सब कुछ इत्तेफाक से हुआ। एक फेलियर हुँ, आपके करियर में या आपके लाइफ में हुँ। जिसने आपको अफेक्ट किया बट अच्छा है हुआ? आई थिंक सो पर्सनल लाइफ में फेलियर आई गेस एक आध दो हुए हैं जिसने मुझे पूरा हिला के रख दिया था। एक बार आपने कहा था कि मेरे ज्यादा दोस्त नहीं है हुँ, इंडस्ट्री में, जी, जी। अब दोस्त बने? अ, जब आप रिजेक्ट किए गए थे फॉर द ऑडिशन ऑफ ब्रह्मास्त्र, उस वक्त ब्लाइंड आर्टिकल सब आए थे हुँ। कुछ, उस वक्त आप हर्ट हुए थे? So she doesn't let the opinion or things around affect her पर्सनली। और हर बार विकी मुझे फ़ोन करता है जब मेरी फ़िल्म अच्छी होती है और अच्छा परफॉर्मेंस होता है। खो गए के समय उसने फ़ोन किया था, तो बहुत खुशी आ गया। तृप्ति को भी मैं काफ़ी समय से, हम लैला मजनू में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, मेरा हुआ नहीं, तो हम साथ में काम करते करते रह गए थे। वो तो देखनी है, तो फर्स्ट डे लास्ट शो भोपाल में शूट कर रहे थे और हम गए देखने एनिमल। और वो जिस तरह का रिस्पॉन्स था, मतलब सेट पे भी, मैंने तो ऑन सेट देखा है लाइव, लोग फितरत बदलते मैंने सामने देखा है, अपने सामने देखा है। जब लिंकअप के रूमर्स आते हैं, हम्म। अफेक्ट होते हो कि स्ट्रांग हो लाइक अ वॉल, और दूर रहते हो और लगता है कि यार आएगा जाएगा, और डू गेट अफेक्टेड? आ, एक मर्द के लिए और एक मैन के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बिकॉज वी आर जज्ड इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द पावर वी होल्ड। Hey guys, what's up? I had a very candid chat with Siddharth sir, and it's always been fun and energetic. It's almost like I would start my day every day with his conversation because I also kind of feel open and comfortable talking to him, and he has this mad energy into him, which I think I will carry it through the week or months until we do it the next time. So yeah, I had a very good conversation with him, and I hope you guys also enjoy it. Hey guys, please subscribe to Siddharth Karan's YouTube channel. कुछ लोगों की किस्मत इत्तेफाक से बनती है और कुछ लोग किस्मत बनाते हैं, और सिद्धांत चतुर्वेदी अपना जिंदगी अपने बलबूते, अपने जुनून की वजह से बनाता है। कैसा है मेरे भाई? बहुत बढ़िया सर, थैंक यू सो मच फॉर स्वीट इंट्रोडक्शन। अरे भाई, यू डिजर्व एवरी बिट ऑफ इट। मैं बहुत शुक्रिया। बहुत मानता हूं उन लोगों को जो आते हैं विदाउट एनी सपोर्ट एंड दे राइज लाइक अ फीनिक्स। गाने से शुरू करते, दो आई लव योर जर्नी इन लाइफ इज वेल, वो तो बात करेंगे ही। राइटर, सिंगर, एक्टर, किसी और के लिए कुछ छोड़ना नहीं है क्या भाई? देखिए ऐसा है कि राइटिंग इज समथिंग विच आई ऑलवेज यूज टू डू, हमेशा से लिखता था मैं। गाने का थोड़ा सा कच्चा पक्का है, बट ठीक है, ऑटो ट्यून होता है आजकल। रैप तो ऑब्वियसली बिकॉज गली बॉय हुई थी तो उसमें रैप मैंने सीख लिया। सो मैं चीज़ें लिखता रहता था और मेरा एक पेज भी है सिटी चैट्स, उस पर चीज़ें लिखता रहता था। तो मेरे दोस्त हैं जो म्यूजिशियंस हैं, ओफ सवेरा, उनके साथ 2 फिल्में की हैं, गहराइयाँ और खो गए हम कहाँ। तो जब मैं उनसे मिला तो मैंने कुछ अपनी, वो मेरी मुझे फॉलो करते हैं, तो उन्होंने मुझे ऐसी बीट भेज दी कि यार ये कुछ है, करना है। और मेरा ये था कि गली बॉय के बाद मुझे रैप बहुत अच्छा लगता था, मज़ा आता था करने में, लेकिन मुझे था यार अगर मैं इमीडिएटली करूँगा तो फिर कहीं ना वो परसेप्शन ना बन जाए कि ये रैपर ही था। तो वो मैंने टाइम लिया, 3-4 साल, 4-5 फिल्में आने दी मैंने। उसके बाद मैंने सोचा कि यार कर सकते हैं क्या। तो ये गाना जो है 8 महीने पहले बना था और मैंने, उन्होंने बीट भेजी, मैंने कुछ आई थिंक 20 मिनट में कुछ चीज़ें लिख दी बैठ के वहीं पे, और वो फिट हो गया मीटर पे स्कैनिंग में। तो उन्होंने गाना फिर बना के मुझे भेजा अपने वॉइस में, और फिर बोला कि तुम्हें करना है क्या। मैंने बोला नहीं, तुम लोग कर लो यार, मैं क्रेडिट देना देना, नहीं तो मत देना, दोस्त हो तुम लोग, कर लो। तो उसने बोला नहीं, कि प्रॉब्लम क्या है, तुम्हारी आवाज़ अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। मैंने बोला यार कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मतलब ये कुछ नया जर्नी है, और अभी फिल्मों में मैं फ़िलहाल अभी कदम मेरे अभी बैठ ही रहे हैं सारे। तो मैं धीरे धीरे देखना चाहता हूँ कि क्या होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्ज़ी। फिर वो गाना मेरे पास था और उन्होंने भेजा था, तो मैंने सबको सुनाया, अपने दोस्तों को सुनाया, सब बोला अरे कमाल गाना, क्यों नहीं कर रहा है, सबको सुनाया। तो मैंने बोला नहीं, अभी मैं श्योर नहीं हूँ यार, फिल्में आने दो, पहले फिल्में आने दो। परसेप्शन कन्फ्यूज़ नहीं करना है लोगों को कि ये 10 चीज़ें करता है। टैलेंट तो खैर लिखाई का ही और एक्टिंग का है, और थोड़ा बहुत डांसिंग का। तो मैंने सोचा कि यार एक बार ट्राई करूँ क्या। तो मैंने बहुत लोगों को सुनाया, सबको अच्छा लगा, तो उन्होंने बोला कर लो यार, क्या इतना सोच क्यों रहे हो, यही एज है। 35-40 पे करोगे तो अच्छा भी नहीं लगेगा। तो मैंने बोला हाँ चलो, गलतियाँ माफ़ कर सकते हैं लोग इस बार। तो मैंने फिर वो जाके मैंने रिकॉर्ड की, और पहली बार जब मैंने सुना तो मुझे तो लगा कि यार पता नहीं यार, मुझे समझ में नहीं आ रहा।
फिर ऐसी ये ऐसी जर्नी थी इसकी, तो ये इत्तेफाकन हुआ है, जैसे कि गाना ही है। इनफैक्ट मेरी लाइफ में सब कुछ इत्तेफाक ही हुआ है। जिस तरह से मुझे पहली फ़िल्म मिली, गली बॉय मिली, मैं सीए कर रहा था, तो इत्तेफाकन मैं फिर एक्टिंग में आया, उसके बाद पहला ब्रेक मिला, तो सब कुछ इत्तेफाक से हुआ है। सो आई थिंक दिस सम्स इट अप बाय द टाइटल इत्तेफाक। पर मुझे यकीन होता है, और ये स्टेटमेंट में मैं हमेशा बिलीव करता हूँ सिद्धांत की, समटाइम्स यू ऑल्सो मेक इट हैपन, राइट? इत्तेफाक से चीजें होती है, और अगर आप रेडी नहीं रहते हो तो ऐसे चले जाता है मेरे भाई। बिल्कुल यू गॉट टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दोस Absolutely. इत्तेफाक वाले सिचुएशंस। एग्जैक्टली। वामिका बड़ी खूबसूरत लड़की है यार। बहुत। थोड़ा डिस्ट्रैक्शन हुआ सेट पे कि नहीं, कि जब वो रहती है हाँ, कि फोकस करना एक्टिंग में मुश्किल हो जाता है क्या? नहीं, बहुत टैलेंटेड है वो। ऑफ कोर्स। बहुत कुछ सीखा। मैंने उनका काम देखा था ना, आई रियली वांटेड टू वर्क विद हर ऑन समथिंग। तो ये गाना था, आई थिंक मेरी टीम ने, मैं पर्सनली उनको नहीं जानता था, तो मेरी टीम ने उनको भेजा, उनको बहुत अच्छा लगा, उन्होंने बोला मुझे करना ही है। और साहिल अंकन जो बॉस्को सर के सारे गाने कोरियोग्राफ करते हैं, चाहे घुंघरू हो गया, सब कुछ, जो मेरे दोस्त हैं, उनके साथ मैं डांस रील्स डालता रहता था। तो मैंने कहा कि यार ये दोनों चीज़ें क्यों नहीं कंबाइन करें, कि एक अच्छा डांस नंबर भी हो, जो लिखाई है वो है ही, और मज़ा आएगा। तो उनको बहुत अच्छा लगा, और जिस तरह से कोरियोग्राफी हुई है वो भी बहुत अच्छा। अर्जुन वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने खो गए डायरेक्ट किया, ही डायरेक्टेड द म्यूजिक वीडियो फॉर मी। सो आई गॉट ऑल माई फ्रेंड्स, बिकॉज यू नो क्या होता है कि कुछ नया शुरू करते हो ना, तो बाहर से कुछ लोग आएंगे तो समझ नहीं आएगा कि यार क्या मैं सही कर रहा हूँ। तो जिस तरह से अर्जुन ने सपोर्ट किया, ओफ एंड सवेरा, सो आई लिटरली हैव वर्कड विद माई फ्रेंड्स ऑन दिस पार्ट, एंड मामिका बिकेम अ फ्रेंड इन द जर्नी। सो डिस्ट्रैक्शन नहीं, उनसे काफ़ी इंस्पिरेशन मिला मुझे, जिस तरह से जो डेडिकेशन है, और जो खूबसूरत उनकी आंखें कमाल हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आईज एवर यार, है ना? एब्सोल्युटली। सो शी जस्ट फिट इन राइट देयर, एंड आई वाज लाइक यार मज़ा आ रहा है। जब वीडियो आया बाहर तो बहुत अच्छा लग रहा था। तो होपफुली आई गेट टू वर्क विद हर। क्या आप कह सकते हो कि वामिका अब आपकी अच्छी दोस्त बन चुकी है? बिल्कुल, हम लोग बातें करते रहते हैं, मीम्स भेजती रहती है वो, ये सारी चीज़ें होती रहती हैं, और होपफुली देखते हैं फ्यूचर में कुछ काम करें साथ में। हैं एक दो चीज़ें जो चल रही हैं, तो लेट्स सी, फिंगर्स आई एम क्रॉस्ड। श्योर इट्स गोना बी अ मैजिकल कॉम्बिनेशन, क्योंकि मैंने वीडियो में भी देखा हुआ है। बट आई एम सो इंस्पायर्ड बाय योर जर्नी। तुम मेरे से उम्र में बहुत छोटे हो, बट मैं तुम्हारी जर्नी देखो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मुझे लगता है कि जुनूनी लड़का बैठा है यहाँ पे। एक रिस्क जो तुमने अपने करियर में लिया, जो तुम कहते हो वारे सिद्धू मैंने कर दिया, वो कौन सा रिस्क था? एक रिस्क जो मैंने लिया, मुझे लगता है कि सबको ऐसा लगेगा कि फिल्मों को लेके, बट वो नहीं था। जब मैं 12th में था, तो मुझे लगा कि मुझे एक्टिंग करनी है, तब मुझे समझ में आ गया था। उसके बाद भी मैंने सीए परस्यू किया, और मैं, वो बहुत बड़ा रिस्क था, बिकॉज 4-5 साल वही पढ़ाई कर रहा था मैं, और मैंने क्लियर भी किया IPCC फर्स्ट अटैम्प्ट, CPT, सीए फाइनल बच गया था मेरा। और वो सबसे बड़ा मैंने रिस्क वहाँ पे लिया कि यार अब मैं सीए फाइनल दे दूंगा तो मैं सीए बन जाऊँगा, फिर मेरे लिए स्विच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अगर आपके पास विकल्प है तो संकल्प कमज़ोर हो जाता है। जब आपके पास ऑप्शंस हैं तो वो आपका फोकस कम हो जाता है। तो मैं बोला कि अगर मैं सीए बन गया तो मेरे पास सिक्योरिटी होगी, तो फिर मैं क्या, मुझे पुश करेगा। तो वो सबसे बड़ा रिस्क था कि मैं सीए फाइनल एग्ज़ाम, मैंने पढ़ाई की, सब किया, क्लासेस किए, एग्ज़ाम देने गया ही नहीं मैं। तो बहुत बड़ा रिश्ता है, बिकॉज पूरा करियर सामने रखा हुआ था, और थैंकफुली मम्मी पापा ने बहुत सपोर्ट किया उस टाइम। उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने बोला जैसी तेरी मर्जी, जो करना है। यहाँ तक पहुँच गया, अगर नहीं हो रहा है तो ये यहाँ तक तो पहुँच गया, कभी भी कर देना, सीए फाइनल दे देना। और तो मैंने बोला ठीक है चलो, बट उनको भी ये था अंदर से कि नहीं यार, ये इसको जो करना है लाइफ में वो करेगा वो। और उसके बाद मैंने मुड़ के कभी वापस नहीं देखा पीछे। तो मुझे यकीन है कभी कभार होता है ना, सालों बाद इंसान जो बहुत चीजें कर लेता है, देन ही गेट्स बैक टू बेसिक्स। फॉर ऑल यू नो आप तब जाके सीए भी पढ़ सकते हैं भाई। मेरी माँ ने मेरे और मेरे भाई को जन्म दिया, हाँ, और उसके बाद उन्होंने जाके एमबीए पढ़ा भाई। क्या बात है। तुम भी कर सकते हो। हाँ, मतलब अभी करने की चाह तो नहीं है। आई रादर फोकस ऑन डिफरेंट टैलेंट्स, और वो सारी चीज़ें, म्यूज़िक हो गया, अब तो नया कुछ शुरू हुआ है। ये भी एक तरह से रिस्की था कि क्या परसेप्शन लोगों का होगा, क्या होगा, क्यों कर रहा है, येट अनदर एक्टर ट्राइंग टू यू नो। बट ये जेन्युइन था, बिकॉज मैं लिखता हूँ। ऐसा नहीं है कि मुझे मेरे पास एक गाना आया और जो मुझे करना था, क्योंकि वो अलग चीज़ हो जाती है जब आप फीचर करते हो। ये गाना मैंने अपने रूम से बैठ के बनाया है। अपने रूम में बैठ के मैंने डायरेक्टर से लेके कॉन्सेप्चुअलाइज़ करके, हमें रेट्रो थीम जाना था, वो सारी चीज़ें हमने 1 महीने में बहुत रातें गुजरी हैं। सो ऑलमोस्ट लाइक ये एक तरह से मेरा वेंचर ही हो गया। मुझे भी कितना कुछ सीखने को मिला इस चीज़ में, और या वी मेड इट हैपन ऑल टुगेदर, एंड द ओनली थिंग दैट स्टक बाय अस वाज द फेथ दैट दिस सॉन्ग इज़ गुड एंड व्हाट आई हैड रिटन वाज मेड सेंस। तो ऐसा तो यही है, बाकी तो देखते हैं अभी आगे। भाई कभी कभार लोग लिखते हैं क्योंकि वो बाहर एक्सप्रेस नहीं करते, हाँ।
तो दुख सुख सब चीज बैठ के वो लिखते हैं, बिकॉज एक्सप्रेस करने का एक माध्यम होता है ये। जी। आप भी जब वेरियस इमोशन से गुजरते हो तो आप लिखते हो? मुझे ऐसा लगता था पहले कि जो भी मैं फ़ील कर रहा हूँ उसको लिख दूँ, जो भी मैं फ़ील कर रहा हूँ लिख दूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में आई है ज़िंदगी में अभी कि जब बहुत ज़्यादा खुशी होती है ना और बहुत ज़्यादा गम होता है, उसमें लिखाई होती ही नहीं है। और यूजुअली ये जो लिखाई होती है ये तब होती है जब वो चीज़ें बीत गई हों। तब आप बैठते हो और उन चीज़ों को कलेक्ट करके उसको पोएटिक फॉर्म देते हो या आप लिखते हो। लेकिन जो वो मोमेंट होता है ना जब अब मैं मुझे नहीं लगता मैंने कुछ मैं बैठ के लिख रहा था जब मैं गली बॉय आई थी, एक 8-9 महीने कुछ नहीं लिख रहा था मैं। 8-9 महीने बाद लिखना शुरू किया जब खुशी मैंने अब्ज़ॉर्ब कर ली। और ज़िंदगी में जब दुःख भी होते हैं, हार्ट ब्रेक्स होते हैं, जो भी होता है, तो उसके बाद भी मेरे हाथ मुझसे लिखाई होती ही नहीं है। क्योंकि ऐसा लगता है कि मतलब वो नहीं लिख पाता हूँ मैं। मैं जब क्योंकि इतना फ़ील कर रहा हूँ उस समय में, तो वो जब समय बीत जाता है, जब आप उस चीज़ से ओवरकम हो जाते हो, तब बैठ के मैं लिखता हूँ। तो अभी तक जो भी मैंने लिखा है लाइफ़ में ना, वो पुरानी बातों के बारे में लिखा है या आगे क्या होने वाला है उसके बारे में लिखा है। प्रेज़ेंट में मैं कभी लिख नहीं पाता बिकॉज़ मुझे प्रेज़ेंट रहना है वहाँ पे। तो ये मेरा महसूस मानना है। करना उसको। महसूस करना है उसको और उसको अपना एक प्रोसीजर होता है, अपना एक फ़ीलिंग का जो चीज़ें चलती हैं। उसको कहते हैं लिव इन द मोमेंट। लिव इन द मोमेंट या वरना जिंदगी चली जाती है पास्ट और फ्यूचर में ही। फ्यूचर में इट्स अबाउट एक्सपीरियंसिंग इट, एक्सपीरियंस फीलिंग इट फ्रॉम विद इन, राइट? एग्ज़ैक्टली। एक फेलियर हुँ, आपके करियर में या आपके लाइफ हुँ। में जिसने आपको अफेक्ट किया, बट अच्छा है हुआ? आई थिंक करियर वाइज़ फेलियर्स आर गुड। करियर वाइज़ तो क्या होता है कि ऑप्टिमिज़्म होता है लाइफ़ में, कि मुझे मेरे में टैलेंट है, मैं कर लूँगा। और फेलियर्स मैंने बहुत देखे हैं पहले, रिजेक्शंस बहुत देखे हैं और एक आध दो फिल्में नहीं भी चली बीच में, वो भी मैंने देखा बट मुझे पता है कि 3 फिल्में और आने वाली हैं, तो कुछ ना कुछ हो जाएगा। पर्सनल लाइफ़ में जो फेलियर्स होते हैं उसमें बड़ा वो आपको समझ नहीं आता कि कैसे उस चीज़ को हैंडल करें। उसको वो जो भी फेलियर का जो दुःख होता है वो आपके पर्सनल सेल्फ रिस्पेक्ट या कॉन्फिडेंस, वो सारी चीज़ों को रिफ्लेक्ट करता है एंड दैट इज़ अ वेरी बैड स्पेस टू बी इन। सो पर्सनल लाइफ में फेलियर आई गेस एक आध दो हुए हैं जिसने मुझे पूरा हिला के रख दिया था। जैसे जब पहली बार जब मैं 18-19 साल का था तो मैं प्यार में था बहुत बुरी तरह से। 4 साल वो रिलेशनशिप चला और जब मुझे पता चल गया कि मुझे एक्टिंग करनी है और उनको सीए करना था और ज़िंदगी से 2 अलग चीज़ें चाहिए थी। तो वो एक त्याग था एक तरह से कह सकते हैं, क्योंकि अगर उस समय मैं सक्षम नहीं था कि मैं शादी कर पाऊँ या कुछ भी एक कमिटमेंट दे पाऊँ उस तरीके का ज़िंदगी भर का, क्योंकि मेरी खुद की लाइफ ज़िंदगी चेंज हो रही थी। तो उस समय आई थिंक वो सबसे बड़ा त्याग था जिसने मुझे हिला के रख दिया और उस 4 साल में जब वो चीज़ें टूटी हैं, आई जस्ट बिकेम वेरी काम एंड जस्ट केप्ट फोकसिंग बिकॉज़ मेरे लिए था कि अगर मैंने कुछ चीज़ जाने दी है जो मेरा एक अहम हिस्सा था, तो उतनी मेहनत मुझे जिस चीज़ के लिए जाने दी है उस पे करनी है। सो आई हैव टू मेक इट वर्थ एवरीथिंग एंड दैट्स व्हाई आई वर्क सो हार्ड सो दैट दिस डज़न्ट गो वेस्ट। आई डोंट वांट टू लूज़ एवरीथिंग। मजनू नहीं बनना है कि मतलब ये टूट गया तो मैं कुछ काम भी नहीं करूँगा। मैंने उस चीज़ को पॉजिटिवली लिया वहाँ पे, लेकिन मैं बहुत हिला हुआ था उस समय, मतलब क्योंकि वो चीज़ें तो हो ही रही थी, फिर हर दिन ऑडिशंस में रिजेक्शंस, तो वो काफ़ी टफ टाइम था और मुझे लगा कि वो टफ टाइम था और वो बीत जाएगा और उसके बाद आई विल बी स्ट्रॉन्गर, बट ज़िंदगी में वो चीज़ें होती ही रहती हैं सर और वो होती जाएंगी, तो आई थिंक यू हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट एंड या दैट्स व्हाट इट इज़। आपने कहीं कहा है कि एक डील ब्रेकर है रिलेशनशिप में आपके लिए जब द पर्सन इन योर लाइफ डजंट एक्सेप्ट द पीपल इन योर लाइफ। या या ये हुआ आपके साथ? अभी तक तो नहीं हुआ है। बट ये कहाँ से, ये एनालॉजी जो आती है आपकी कहाँ से आती है? ये एनालॉजी यहाँ से आती है कि मैं अपने परिवार से, अपने दोस्तों से और जो भी मेरे लोग हैं उनसे बहुत ज़्यादा क्लोज हूँ बिकॉज़ दे कीप मी ग्राउंडेड, दे कीप मी हू आई एम। और मुझे ऐसा नहीं बह जाना है किसी डायरेक्शन में जहाँ पे किसी के साथ हूँ, क्योंकि आप जब किसी के साथ होते हो आप बहुत सारी चीज़ें देने लगते हो और देते-देते इतना नहीं समझ जाना है कि जो मैं क्या था और मैं क्या भूल गया। तो वो वहाँ से आता है कि आई वांट टू कीप माई सेल्फ हू आई वाज़, आई वांट टू रिटेन दैट बिलीफ इन मी बिकॉज़ बिलीव्स very easily change, especially when you're in the spotlight. When you're a star or when you're an actor, you get so much attention that your beliefs will change and things which you used to do, अभी लगेगा कि यार मैं ये क्यों करूँ, मैं उससे बेटर कुछ। लेकिन कई बार चीज़ें जो होती हैं ना वो सिंपल होती हैं लाइफ में और वो सिंप्लिसिटी मुझे मेंटेन करनी है और वो मेंटेन तभी हो पाएगी जब मेरे आसपास के लोग मेरे साथ रहें। तो मेरे लिए बहुत ज़रूरी है कि सामने वाला जो है वो उन सारी चीज़ों को एक्सेप्ट करे और मैं भी, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करूँ, मुझे भी बहुत चीज़ें एक्सेप्ट करनी पड़ेंगी। तो आई थिंक वो एक डील ब्रेकर है कि एक्सेप्टेंस ऑफ द वर्ल्ड्स वेयर यू कम फ्रॉम। दो दुनिया का जो एक्सेप्टेंस है वो बहुत मुश्किल है।
जितना हमें आसान लगता है उतना है नहीं, कि कोई अपनी दुनिया से आ रहा है, कोई अपनी चीज़ें लेके आ रहा है और आप अपनी चीज़ें लेके आ रही हो, वो अगर मर्ज नहीं होती, बिकॉज़ प्यार मोहब्बत एक चीज़ है सर, लेकिन ज़िंदगी भर साथ रहना सिर्फ प्यार से नहीं होता वो। बहुत सारी चीज़ें आपको एडजस्ट करनी पड़ेंगी, बहुत सारी चीज़ें आपको समझनी पड़ेंगी, कम बोलना पड़ेगा, काम रहना पड़ेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ धीरे-धीरे, कि एक्सेप्टेंस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट एंड जस्ट नॉट द पर्सन यू आर। You guys can be on an island and love and be everything, but you have to go out in the world. And as a guy, I have a lot of ambitions, and I would love the woman I am with also will have a lot of ambitions, and I don't want to मेरे इनसिक्योरिटीज़ या ट्रॉमास या मेरे जो भी पास्ट के हार्डशिप्स रहे, मैं नहीं चाहता कि वो उन पे रिफ्लेक्ट हों, और मैं नहीं चाहता कि उनके जो भी इनसिक्योरिटीज़ रहें मुझ पे रिफ्लेक्ट हों, और हम दोनों एक इतने करीब आ जाएं कि जैसे वो लाइन है इस गाने में कि यार इतने करीब हम दूर हो गए, कि इतने भी करीब नहीं आना है किसी से कि दूर हो जाओ। तो वो एक रिस्पेक्ट और एक मेंटेनेंस रखना है आपको, कि ये सिर्फ प्यार से कोई भी रिलेशनशिप और साथ रहने से कोई भी रिलेशनशिप नहीं चलेगी। आपकी एक दुनिया है, आप उस दुनिया से आते हो, उनकी एक दुनिया है, वो दुनिया से आती है, और दोनों दुनिया का मिलन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हमारे पूर्वज बेवकूफ़ नहीं थे जब वो कुंडलियाँ मिलाते थे और अरेंज मैरिज करते थे, बिकॉज़ वो एक चीज़, एक तर पे चीज़ें आ जाती हैं ना, कि ये बराबर है तो अब आगे तुम लोग देख लो। तो ये चीज़ धीरे-धीरे समझ में आ रही है मुझे ज़िंदगी में। आप अपने उम्र से बहुत आगे हो, मुझे महसूस होता है ये। हाँ। ये हम लोग को इतने साल लग जाते हैं ये सब हाँ। ज़िंदगी के सीख के बारे में जानने के लिए। ऑलमोस्ट 7 साल हो गए हैं फ़िल्म इंडस्ट्री जी। में। एक बार आपने कहा था कि मेरे ज़्यादा दोस्त नहीं हैं इंडस्ट्री में। जी, जी। अब दोस्त बने? अ, दोस्त हैं, ऐसा नहीं है नहीं है। लेकिन मेरे लिए मेरी दोस्ती जो होती है ना, जो मेरे दोस्तों के साथ है, जिनसे मैं बचपन से हूँ उनके साथ, वो दोस्ती कुछ अलग है। तो मुझे लगता है कि मैंने कोई भी इमोशन लाइफ़ में, चाहे वो मेरे माता-पिता के लिए हो, चाहे दोस्तों के लिए हो, चाहे जिनके साथ मैं काम करता हूँ उनके लिए हो, और जिनके लिए काम करता हूँ और जिनसे प्यार करता हूँ, ये सारे इमोशंस मेरे लिए इतने इंटेंसिफाइड होते हैं ना, बिकॉज़ आई एम अ वेरी सेंसिटिव गाय। सो मैं उस इंटेंसिटी से उन चीज़ों को प्यार करता हूँ या अपने आप को देता हूँ। तो जो वो चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, बिकॉज़ सबकी अपनी बिज़ी लाइफ़ है। अब वो चीज़ें यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करूँगा तो मेरी बेवकूफ़ी होगी। तो उस तरीके से आई थिंक मेरा एक रिलेशनशिप में ना मेरे डिमांड्स और मेरे एक्सपेक्टेशंस आई थिंक बहुत ज़्यादा हैं। तो वो एक्सपेक्टेशंस मैं नहीं उन पे वो बोझ डालना चाहता। तो इसीलिए मैं कभी ज़्यादा ये नहीं कहता कि दोस्त नहीं हैं। मतलब हैं, जान-पहचान, हाल-चाल पूछने वाले, जिनके साथ काम करता हूँ, मुझे पसंद भी करते हैं, मैं भी उनको पसंद करता हूँ, और आई केयर फॉर देम, बट उससे ज़्यादा मैं नहीं दे पाऊँगा यहाँ पे, और उससे ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकता कि वो भी मुझे दे दे। तो वो एक कॉर्डियल है और बहुत ही फ्रेंडली और बहुत ही एक अच्छा एनवायरनमेंट है। वहाँ पे काम, अगेन मैंने कहा ना, जित करीब आएँगे सब दूर हो जाएँगे, और वो सारी चीज़ें मुझे नहीं करनी है। तो दूर से काम करेंगे, प्यार-मोहब्बत बाँटेंगे और फिर अपने घर चले जाएँगे। तो वो मेरा एक फंडा है। आपने कहा कि आप बहुत सेंसिटिव हो, एंड आई बिलीव करता हूँ कि म्यूजिशियंस हो, सिंगर्स हो, लिरिसिस्ट हो, एक्टर्स हो, सेंसिटिव होना बहुत अच्छी बात है हुँ, कि वो लाइफ से वो चीज़ें उठा के उठाते हैं। हुँ, इमोट करते। दैट्स व्हाई ऑल द फाइनेस्ट एक्टर्स, सिंगर्स हुँ, आर ऑल सेंसिटिव पीपल। जब आप रिजेक्ट किए गए थे फॉर द ऑडिशन ऑफ ब्रह्मास्त्र, उस वक्त ब्लाइंड आर्टिकल सब आए थे हुँ। कुछ, उस वक्त आप हर्ट हुए थे? नहीं, और एक तरह से वो रिजेक्शन नहीं था, एक तरह से वो बहुत इनिशियल स्टेज की बात है जब वो चीज़ें बन रही थी, या वो फ़िल्म बन रही थी, और मैं काफ़ी उस टाइम मैं कहूँगा ना समझता, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ जाना है, क्या करना है, और वो जो फ़िल्म थी इतनी ग्रैंड थी कि मुझे समझ में नहीं आया कि मैं वहाँ कहाँ फिट होता हूँ, क्योंकि कहीं खो ना जाऊँ उसमें, और मेरे लिए करियर मेरा बहुत इंपॉर्टेंट था, मेरे एस्पिरेशंस बहुत क्लियर थे कि जब मैं आऊँगा तो ऐसा इम्पैक्ट आएगा कि चीज़ें मतलब मिलेंगी मुझे, इज़्ज़त जो भी है मेरे क्राफ़्ट को लेके, और वो सारी चीज़ें अगेन मैं उनसे नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो सारी चीज़ें मुझे मिले। तो एक तरह से रिजेक्शन नहीं था, आई थिंक म्यूचुअली, और तब मैं कुछ था भी नहीं, तो मैं क्या क्यों रिजेक्ट करूँगा? मेरी कोई हैसियत ही नहीं थी कि मैं जाके रिजेक्ट करूँ। मैंने बस वही ये था, मुझे समझ नहीं आया कि मैं कहाँ फिट होता हूँ इस दुनिया में। और मुझे कुछ और चाहिए था उस ज़िंदगी में, उस समय, और वो मुझे मिला। आई थिंक उसके 1 महीने बाद ही आई मेट ज़ोया एंड गली बॉय मिला, और आई लव्ड इट एंड आई ऑडिशन्ड एंड आई गॉट द पार्ट। सो ऑडिशन तो मैं दिया करता था, तो ऐसे ही तो मैं शुरू करूँ तो इतनी सारी फ़िल्में हैं जिसमें मैं सिलेक्ट हुआ हूँ, लेकिन मैं श्योर नहीं था उसके बारे में। तो वो तो है, बट ऐसा कुछ रिजेक्शन की बात नहीं है। मतलब वो आई थिंक जिस तरह की वो इतनी बड़ी ग्रैंड फ़िल्म बनी है उसका, मैं तो चाहूँगा कि पार्ट 2 में जो वो आई थिंक देव का क्या है, जी। हाँ, मैं वो रेडी हूँ, क्योंकि अब मैं वहाँ पर पहुँच गया हूँ।
अब मुझे लगता है कि वहाँ पहुँच गया हूँ या वहाँ पहुँच रहा हूँ जहाँ पे मैं वो चीज़ को जस्टिफाई कर पाऊँगा, उन कमर्शियल नंबर्स को शायद जस्टिफाई कर पाऊँ, एक आध दो फिल्में आ जाएंगी उसके बाद। तो अभी मुझे लगता है कि अब मैं उनके लेवल पे ही नहीं था कि मैं रिजेक्ट कर, मैंने तो कभी उस चीज़ को वैसे नहीं लिया। अच्छा, आलिया और रणबीर ने भी आपको मैसेज किया गहराइयाँ के बारे में। जी, गहराइयाँ के बाद, खो गए के बाद, दोनों के बाद तो वो उनसे मतलब काफ़ी ये सब क्राफ्ट को लेके बातें होती रहती हैं। और अच्छा लगता है बिकॉज़ दे आर वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एक्टर्स वी हैव। सो अच्छा लगता है, एक वैलिडेशन मिलती है क्योंकि मैं उनका फ़ैन रहा हूँ और हमेशा आई लुक अप टू बोथ ऑफ देयर वर्क, सो इट जस्ट फील्स गुड टू बी तो वैलिडेटेड। क्या मैसेज करते? दे मैसेज्ड एज़ पीपल हू लाइक्ड योर परफॉर्मेंस या फिर दे मैसेज विद फीडबैक, क्या था? इट्स ग्रेट टू सी देम गेटिंग सो इन्वॉल्व्ड विथ योर करियर आल्सो भाई। आई थिंक एक आर्टिस्ट जो होता है वही एक दूसरे आर्टिस्ट का क्राफ्ट समझ पाता है। सो आई थिंक बिकॉज दे आर सच गुड एक्टर्स, दे अंडरस्टैंड, एंड इट्स नॉट लाइक आफ्टर एवरी फिल्म ऐसा हुआ है, क्योंकि जब मेरी परफॉर्मेंस जेन्युइनली बाय दिल से होती थी, तब उन्होंने हमेशा मुझे, दे हैव ऑलवेज रीच्ड आउट एंड दे नो दैट इट वुड ऑल्सो मोटिवेट मी एंड यू नो दैट टू डू इवन बेटर। सो इट्स सो स्वीट ऑफ देम टू डू दैट एंड इट रियली मीन्स अ लॉट टू मी। भाई इन लोगों ने क्या इम्पैक्ट छोड़ा है तुम्हारी ज़िंदगी में? हम्म। एंड ऑनेस्टली अगर छोड़ा भी नहीं होगा तो बोल सकते हो। जी, जी। अरे ऐसे तो हो सकता है कभी-कभार। फ़र्क ही नहीं। रणवीर सिंह। आई थिंक उनका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा रहा है मेरी ज़िंदगी में। शुरुआत से ही एक आई थिंक ही वाज़ द सुपरस्टार आई गॉट टू वर्क विद, एंड यू नो एंड जिस तरह से वो ही यूज्ड टू सबमिट हिमसेल्फ एंड ही यूज्ड टू नेवर लेट हिमसेल्फ बी बिगर देन एनीबॉडी। ऑन सेट ही इज़ दिस जस्ट ही इज़ द कैरेक्टर, एंड दैट इन्वॉल्वमेंट into the character, and that you know uh, the way he used to handle the whole set is something which I learned a lot from him. And at the same time, he is who he is in his real life. He's just you know, happy. He's just like out there. So the balance, I think, you know, that ये मेरा craft है, ये मेरा, you know, this is who I am. That balance, I think, is something which I really was blown away by. That balance, I think. दीपिका। Deepika, again, she is so simple and she keeps everything so low key, and she's a very good act. I mean, I don't need to say that, but she'll never make you feel that who she is. You know, when she walks into a room, she'll be simple, she'll be humble about everything. So that, I think, being humble is something which she really taught me. Even after being such a huge star, I got a chance to work with her. वो उनका I think बड़प्पन है कि she you know approved of that. So I really felt, and she never made me feel that, you know, that somebody else is bigger in this room. She always was equal, and she treated everybody equally and with love. So एंड शी इज़ गोना बी द मोस्ट ब्यूटीफुल मदर इन द वर्ल्ड। yes, congratulations to her. है ना? अनन्या। Ananya, I think perseverance and consistency. That girl just has been at it, you know, and she also has her own hardships and everything. जो भी कुछ हुआ राउंड टेबल पे, उसके बाद भी she just held her ground, and she's doing amazing in her life. I'm so proud to be a part of her films which have really done well, and you know अच्छा लगता है मुझे। एंड उससे वो चीज़, मुझे वो स्ट्रेंथ सीखने को मिलती है कि ज़िंदगी में कुछ भी अंदर चल रहा हो, लाइफ में इतनी सारी चीज़ें होती हैं और बहुत सारी चीज़ें फेस करती होगी वो हर रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, लेकिन वो दिखने नहीं देती, वो अपना काम करती है और वो हर दिन काम पे प्रेजेंट रहती है। सो शी डजंट लेट द ओपिनियन और थिंग्स अराउंड अफेक्ट हर पर्सनली, you know, and that strength is something which I don't have, because I'm not brought up that way. I'm very sensitive, तो कोई कुछ बोल देगा तो मैं बड़ा इफेक्ट हो जाऊंगा, लेकिन वो बहुत स्ट्रांग है उस मामले में, एंड लुक एट हर एंड शी इज ओनली राइजिंग एंड राइजिंग एंड राइजिंग। वो राउंड टेबल के बाद जो आपकी दोस्ती अभी हुई है, वो डिफिकल्ट हुआ दोस्ती करने के लिए कि सीमलेसली हो गया या एफर्ट डालना पड़ा? नहीं नहीं, सीमलेसली हो गया, क्योंकि हमने इमीडिएटली उसके बाद हमने गहराइयाँ की, और काफ़ी सीमलेस, बिकॉज उसको पता था मेरा इंटेंशन वो नहीं था। हालांकि लोगों ने उस चीज़ को इस तरह से किया, मेरा नज़रिया अलग था चीज़ों को देखने का। इट वॉज अ मिड पॉइंट व्यू ऑफ थिंग्स, सो शी अंडरस्टूड दैट, एंड आई ऑल्सो वॉज फीलिंग कि यार, यू नो, मुझे भी लग रहा था कि यार मेरी वजह से कहीं, सो वो दोनों साथ में थे हर चीज़ में। फिर हमने खो गए भी की, और आप देख सकते हैं जो हमारी फ्रेंडशिप है उसमें जो केमिस्ट्री है वो फेक नहीं कर सकते हम। तो वी जेन्युइनली लाइक लव एंड रिस्पेक्ट ईच अदर, एंड या, सो आई थिंक दैट डिडंट एवर अफेक्ट, एंड कोई एफर्ट ज़्यादा कुछ नहीं लेना पड़ा। वी वर जस्ट लाइक, इनफैक्ट मैं उससे आज शाम को ही मिल रहा हूँ। मुझे बहुत प्यारी लगती है
क्योंकि उसका भी जो ऑनेस्टी है वो झलकता है Honesty, यार. exactly. शी इज वेरी ऑनेस्ट यार Yeah. भाई. Very honest. शर्वरी Yeah. पहला 100 करोड़ फिल्म. Absolutely. बहुत मुझे खुशी हुई सर. हाँ. बिकॉज उसकी पहली फिल्म मेरे साथ थी और कहीं ना कहीं वो सही जिस तरह से होनी चाहिए थी वो नहीं हुई. और वो बहुत टैलेंटेड लड़की है सर. मतलब आई नो हर सिंस माई स्ट्रगलिंग डेज. वी हैव ऑडिशन टुगेदर. वी ऑलमोस्ट डूइंग अ फिल्म बैक व्हेन वी वर 20. आई वाज 21. शी हैड जस्ट वी वर इन फ्रेश फेस टुगेदर बॉम्बे टाइम्स के. एंड उसके बाद हमने एक फिल्म में भी हम काम करने वाले थे साथ में ऑलमोस्ट, जो कि कभी हुई नहीं. सो आई सीन हर जर्नी एंड आई सीन हर हार्डशिप्स very closely, and even during Bunty Bubbly, very dedicated, very talented, and she deserves the world. And I think one of the prettiest girls, you know, she's so beautiful. Again, eyes, and the way she dances, she's a very good dancer. Everything, and जो हुआ है अभी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ. उसके लिए इतनी खुशी हो रही है because she deserves even more. कभी कभार जब ये लोग जीतते तुम्हें लगता है ये तुम्हारी जीत हाँ हुई हाँ है. बिल्कुल. मतलब मेरे लिए तो कोई भी फिल्म जब चलती है तो मुझे लगता है कि मेरी जीत हुई है. पता नहीं क्यों, चाहे उस फिल्म में कोई भी हो कोई नहीं हो, कहीं ना कहीं कुछ सीखने को मिलता है. लेकिन जब जिनको मैंने इतना क्लोजली देखा है, जैसे कि अनन्या हो गई, शुरुआत से ही हमने कहा हम काम कर रहे हैं साथ में, और शर्वरी हो गई, तो जब ये अच्छा होता है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. बहुत खुशी होती है मुझे. विकी कैटरीना. अरे द स्वीटेस्ट. सो क्या बोलूँ उन दोनों के. द मोस्ट सेंसिबल पीपल आई हैव एवर मेट. बहुत ज़्यादा सेंसिबल लोग हैं, बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड लोग हैं. अपनी ज़िंदगी को, अपनी निजी ज़िंदगी को वो अपने पास रखते हैं. ज़्यादा शोशा नहीं, कुछ नहीं, बहुत एक अपनापन लगता है, पता नहीं क्यों. मैं कटरीना के साथ भी काम किया, विकी से भी मैं मिला हूँ, और हर बार विकी मुझे फ़ोन करता है जब मेरी फिल्म अच्छी होती है और अच्छा परफॉर्मेंस होता है. खो गए के समय उसने फ़ोन किया था, एंड कटरीना भी वहाँ बैठी थी, और दोनों ने मैंने बात की उनसे आधा घंटा, एंड ही वाज ओनली एंड ओनली स्पीकिंग अबाउट द फिल्म. सो अच्छा लगता है बहुत जेन्युइनली. एंड दीज आर गुड एक्टर्स. दे आर गुड, नॉट ओनली गुड एक्टर्स, दे आर जेन्युइनली गुड पीपल, एंड यू कैन टेल दैट. सो या, एंड ये उनका इम्पैक्ट ये है कि द जेन्युइननेस इज स्टिल अलाइव, एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो एस्पायर टू अचीव वन डे. दैट जितनी भी चीज़ें हो जाए, इतनी भी बड़े स्टार बन जाओ, जो भी कुछ आपकी ज़िंदगी में चल रहा हो, लेकिन आप रियल हो, आप जेन्युइन हो. सिद्धू ये इसलिए भी होता है मेरे भाई क्योंकि मैं तुमसे थोड़ा बड़ा हूँ. थोड़ा. जब आप जेन्यून रहते हो ना, लोग आपके साथ जेन्यून होते हैं. जब उनको मालूम है कि आप फेक करते हो ना, तो या तो लोग कट लेते हैं, हाँ, या तो ऊपरी बातें करते हैं, हाँ, या तो फिर उतना ही बात करते हैं जितना जरूरी होता है. हाँ. इट्स हाउ यू आर टू देम ना भाई. That's true. है कि नहीं? यू गॉट योर हार्ट ऑन योर स्लीव एंड दैट कम्स अक्रॉस, एंड दैट्स व्हाई दे आर लाइक दैट टू यू. रिफ्लेक्शन होता है ना भाई. Exactly. है ना सही भाई? बात है. हाँ. काफी. एक एडवाइस जो आप जेन्युइनली लोगों को देना चाहते हो, जिनको बोला जाता है कि यार बॉलीवुड टफ है, बॉलीवुड टफ है, बाहर के लोगों के लिए और भी टफ होता है, बहुत सारी थियरीज होते हैं. स्क्रू दोस थियरीज. जो तुमने अनुभव किया है वो क्या है? मैंने अनुभव इसमें ऐसा रहा है मेरा कि हाँ, लोग बोलते हैं कि बहुत टफ है, बहुत मुश्किल है, बहुत, लेकिन आपके अंदर जो आपका पैशन है, आपके सपने हैं, आपको वो चॉइस करनी है कि उन सपनों को मार के आप जी सकते हो अपनी ज़िंदगी विदाउट लिविंग योर ड्रीम. इज़न्ट दैट टफ? वो भी तो बहुत टफ है. ज़िंदगी भर रिग्रेट. सबसे दुनिया में टफ चीज़ होती है रिग्रेट. वो रिग्रेट ऐसी चीज़ है जो आपके लास्ट ब्रेथ तक आपको साथ, यार काश मैंने वो कर लिया होता, काश थोड़ा और कर लिया होता. और वो रिग्रेट मैंने देखा है. मैंने रिग्रेट अपने आसपास के लोगों में देखा है, दोस्तों में देखा है, जिन्होंने एक टाइम के बाद गिव अप कर दिया कि यार ये नहीं हो रहा है, ये बहुत मुश्किल है. सो लाइफ में कभी रिग्रेट नहीं करना चाहिए मुझे लगता है. जितने आपके अंदर जो आपका पैशन है या जो भी आपके सपने हैं, जितना आपको पुश करा सके आपको करना चाहिए, बिकॉज यू विल ओनली बी स्ट्रॉन्गर एंड यू विल इवॉल्व. सो आई चोज अ लाइफ दैट, मैंने सीए छोड़ा. क्या मैं सीए कर रहा होता और मैं शायद सिक्योर लाइफ जी रहा होता और ये सब शोशा, ये सारी चीज़ें नहीं होती, क्या मैं खुश होता? नहीं. खुश होता शायद, सिक्योर लाइफ होती है, घर होता, बीवी होते, बच्चे होते, रोज़ शाम को स्टेशन से चीकू खरीद के ला रहा होता मैं. लेकिन उस टाइम मुझे मालूम है वो कि वो मुझे रिग्रेट होता. वो जब मैं अकेला बैठता तो मुझे लगता है यार मैं था यार मेरे अंदर. और बहुत लोग होते हैं ना, आप देखते हो जब लोगों में टैलेंट होता है तो वो शादियों में, संगीतों में जो गाना वाना मामा चाचा गाते हैं कि यार मैंने तो कोशिश ही नहीं की, मैं तो बन सकता था वो चीज़. वो रिग्रेट नहीं होना चाहिए. अगर आपके अंदर वो पैशन है तो फिर ज़िंदगी तो ईजी नहीं है. चाहे अब आपको इस तरह से चूज़ करनी है, उस तरह से चूज़ करनी है, अब आपको ये करके मुश्किल लगे या आपको उसके बिना रिग्रेट हो. सो मेरे लिए आई विल नेवर चूज़ रिग्रेट. आई विल कीप ट्राइंग हार्ड. इवन
कितना भी मुश्किल हो मैं करते रहूँगा, मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे रिग्रेट नहीं करना। लाइफ के एंड में मुझे पता कि मैंने अपना 100%, अब हुआ नहीं हुआ वो अलग बात है। सो आई थिंक दैट इज़ द एडवाइस आई वुड लाइक टू गिव टू एवरीबडी हु वांट्स टू बिकम एन एक्टर। डोंट लिव योर लाइफ विद रिग्रेट। अगर आपके अंदर है, चीज़ें मुश्किल होंगी, करना तो पड़ेगा आपको, और बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। मुझे ऐसा लगता था 5 साल पहले मुश्किल था यहाँ अंदर आना, और अब मुझे लगता है कि अब आगे बढ़ना कितना मुश्किल है। और वो चीज़ है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं कोशिश नहीं करूँगा और रिग्रेट करूँगा यार कि मैंने काश उसको ऐसे किया होता। तो डोंट लिव योर लाइफ विद रिग्रेट्स। It's better to do it and fail than not do it at all. Absolutely, because Right? that failure will also teach you a lot of things. And as I had written one thing that um, failure, so success, I had written on my city chat, success teaches you responsibility. Success teaches you responsibility. Failure makes you a responsible person. So they have their own, beauty to it. So do not fail. Do not fear failure. You should just go ahead and just try things out. संजय लीला भंसाली हो रहा है? जी, मैं नहीं ऑफिशियली कुछ कह सकता हूँ अभी फ़िलहाल तो। बस इसके आगे में, क्योंकि वो उनका आई थिंक वो है तो। But I hope it happens because good actors, good people deserve it. That's all I Thank can you, say, sir. मेरे भाई. थैंक यू सो मच सर। धड़क 2 कर रहे हैं आप? जी, अब वो मैं बता, हाँ आ गए हैं, अनाउंसमेंट हो गई, वो ख़त्म हो चुकी है फिल्म, मैंने कर ली थी, अभी अनाउंसमेंट हुआ है 22 नवंबर को आ रही है। बहुत मज़ा आया मुझे। येट अनदर धर्मा फिल्म इन माई बैग, सो आई एम वेरी हैप्पी। वन ऑफ द फाइनेस्ट स्क्रिप्ट्स आई हैव रेड। Shahzad Iqbal, very good. The experience which was there, and one of the toughest characters which I've played till now. Like I think, I mean, आप जब देखेंगे तो पता चलेगा, but that's a ride, and the way they've shot it, and the way we have kind of believed in that project. So, and Tripti, we were shooting in December, and Animal happened right in front. मैं first day last show देखने गया, और हम शूट कर रहे थे, और मैं उसके साथ बैठ के देख रहा हूँ फिल्म, एंड हमें नहीं पता चला कि क्या हो गया है उसके पहले, क्योंकि उसके पहले एक सेट का बिहेवियर होता है, वो अलग था, 4 दिन बाद अलग था। तो बहुत खुशी आ गया। तृप्ति को भी मैं काफ़ी समझ, हम लैला मजनू में मैं शॉर्टलिस्ट हुआ था, मेरा हुआ नहीं, तो हम साथ में काम करते करते रह गए थे, और फाइनली हमने ये फिल्म की है, which is again that intense romantic story. So I don't regret anything. And as soon as we started shooting this film and this happened, and I'm so happy for her, or so really genuinely happy. So I've seen people, like Sharvari, Tripti, happen like that. So it's just magical, and it just makes me feel very good, and makes me feel that yes, there is belief, and there is better things in the world. तो आप दोनों एनिमल साथ में देखने गए थे जी। तो क्या इर्द गिर्द क्या रिस्पॉन्स था? तब तो आई थिंक बहुत लोगों को नहीं पता था, क्योंकि आई थिंक फर्स्ट डे लास्ट शो देखने गए थे, और मैंने गाने वाने देखे थे, सब देखा था, और वो बताती थी कि ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैंने बोला मुझे तो देखनी है। तो फर्स्ट डे लास्ट शो भोपाल में शूट कर रहे थे, और हम गए देखने एनिमल, और वो जिस तरह का रिस्पॉन्स था, मतलब सेट पे भी, मैंने तो ऑन सेट देखा है लाइव, लोग फितरत बदलते मैंने सामने देखा है, अपने सामने देखा है। रोज चाय मांगती, चाय कोई वो सुनता नहीं था, कट टू सीधे कौन सी चाय चाहिए, मसाला चाय, ग्रीन टी, ये वो सब लोग खड़ा हो, जो मैं उसकी खिंचाई करता था, बहुत मतलब। बट आई एम रियली ग्लैड दैट हैपेंड, एंड शी इज नाउ रियली किलिंग इट इन व्हाटएवर शी इज डूइंग। कहते हैं ना नेशनल क्रश हो गई है अभी, जी। एक टैग आया है उनको। बिल्कुल। आपको क्रश हुआ कि नहीं उनके ऊपर? नहीं, मुझे नहीं, बहुत स्वीट है, बहुत ही कमाल की इंसान है वो, लेकिन मैं जहाँ काम करता हूँ वहाँ थोड़ा दिल नहीं लगाता। काम में दिल लगाता हूँ, जिनके साथ काम करता हूँ वहाँ दिल नहीं लगाता हूँ। वो कॉन्शियस है, ये रूल बना के बैठे क्योंकि आपको लगता है कि काम को अफेक्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, झगड़े होते हैं, मुंह फुलाना होता है रिलेशनशिप में, बहुत सारी चीज़ों से होती हैं, और वैसा ना हो कि आज मूड ऐसा है, दोनों के बीच में झगड़ा हुआ है, तो उस वजह से चीज़ें इफेक्ट हो फिल्म में, प्रोसेस में। मान लो रोमांटिक सीन करना हुआ है तुम्हारा झगड़ा, तो वो नहीं करना है, वो स्पेस में आना ही नहीं है। सो वो एक अच्छा है कि क्लीन डिस्टेंस फ्रेंडशिप जो रहे, एक एंड आई सी द मोस्ट ब्यूटिफुल केमिस्ट्रीज व्हिच हैव हैपेंड ऑन स्क्रीन विद शाहरुख, काजोल, like it's been so much because of the friendship, because if you go beyond that then it gets a little messy, I feel. So I don't want to do that ever in my life also. यार यहाँ पे काम करना है भाई, यहाँ पे दोस्त और प्यार मैं कहीं और ढूंढ लूँगा ज़िंदगी में, वो मुझे वहीं रखना है जो पहले से है मेरे साथ, बट यहाँ काम करना, और ये एक तरह से मेरा मंदिर है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें नहीं। जब लिंकअप के रूमर्स आते हैं, अफेक्ट होते हो कि स्ट्रांग हो लाइक अ वॉल, और दूर रहते हो और लगता है कि यार आएगा जाएगा, और डू यू गेट अफेक्टेड? नहीं, मतलब अफेक्टेड तो नहीं होता मैं,
क्योंकि वो तो ये चल ही रहा है इस पे सारा गॉसिप कॉलम्स और बॉलीवुड और सब कुछ। तो वो एक लोगों को पसंद है ये सारी चीज़ें सुनना, तो ठीक है, मतलब जिनको सुनना है वो सुने, जिनको समझना है समझे। मैं वो सारी चीज़ों को सीरियसली नहीं लेता, क्योंकि अगर सच में होता तो कभी किसी को शायद पता भी नहीं चले। तो मैं वो उस किस्म का मिस्टीरियस हूँ कि अगर सच में हो रहा है तो शायद कभी बाहर ना आए। और अगर तो मैं नहीं उस चीज़ों से इफेक्ट होता, मैं मतलब हाँ ठीक है, मतलब जो भी है। तो यानी कि अगर हो रहा है तो आप डंके की चोट यूड मेक श्योर किसी को पता ना चले। हाँ, जो चीज़ से प्यार करता हूँ, उस चीज़ को छुपा के रखता हूँ। मैं क्यों दिखाऊँ? नज़र नहीं लगानी मुझे उस चीज़ पे। नज़र लगती है बहुत लोगों की, और जिस मुकाम पे मैं हूँ, वहाँ पे तो बहुत लोगों की नज़रें लगेंगी शायद। तो उसको बचा के रखना है, वो एक बहुत ही नाज़ुक चीज़ होती है प्यार। उसको सँभाल के रखना है मुझे, तो वो मैं नहीं, मेरे लिए पब्लिक नहीं होगा कभी वो सारी चीज़ें। लास्ट क्वेश्चन, पावर, सक्सेस, हुँ। पैसा, प्यार, कौन से ऑर्डर में तुम्हारे लाइफ में है भाई? पावर, सक्सेस, पैसा, प्यार। फैमिली कहाँ है इसमें? प्यार में फैमिली भी हो सकती चलिए, है, तो फिर प्यार, अ, और प्यार ऑल्सो मीन्स रोमांटिक प्यार ऑल्सो। या सो प्यार, नहीं, 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 वेट, 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 नहीं, नहीं, चीज़ें बदल गई। पावर क्योंकि पावर नहीं होगा तो प्यार भी नहीं होगा, और फैमिली को एक्सक्लूडिंग बोल रहा हूँ। हाँ, पावर, प्यार, सक्सेस एंड क्या था लास्ट? पैसा। पैसा लास्ट, बट पावर, बिकॉज़ जिस मुकाम पे पहुँचना वहाँ पे वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक एक मर्द के लिए और एक मैन के लिए वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि बिकॉज़ वी आर जज्ड इन द सोसाइटी अकॉर्डिंग टू द पावर वी होल्ड। सो इफ आई कांट नेगेट द फैक्ट दैट नहीं, पावर नहीं प्यार है, क्योंकि मैं कितना भी किसी से प्यार कर लूँ, लेकिन मेरे पास पावर नहीं है तो कभी वो मुकम्मल नहीं होगा। तो पावर, और ये चीज़ें मुझे समझ में आई हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे पहले से पता थी। तो पावर बहुत ज़रूरी है कोई भी चीज़ को संभालने में, एंड देन प्यार, एंड देन सक्सेस, एंड देन पैसा लास्ट में। थैंक यू सो कीप द मच। इनर पावर गोइंग। थैंक यू सो सिद्धांत चतुर्वेदी, इत्तेफाक नहीं है, बाय गॉड स्टार है। मच। थैंक यू।